राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला। यूपी की जनता से नहीं है मतलब, इसलिए किनारे किनारे यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ने की बातें करने वाले हो रहे शामिल। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज पदयात्रा खत्म। आज बागपत में रुकेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से यूपी के गाजियाबाद में हुई एंट्री। राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका भी रही मौजूद। प्रियंका ने कहा, देश को बचाकर रखेंगे। अयोध्या में रामलला के पुजारी सत्येंद्र दास ने लिखा राहुल को पत्र। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को दी शुभकामनाएं। लिखा, बनी रहे रामलला की कृपा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शाम तक बागपत में करेगी प्रवेश। बागपत के मवी कला में रात में रुकने का खास इंतजाम। राहुल और अन्य वरिष्ठ नेताओं के लिए फार्म हाउस में ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ठहरने की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जल्द बनाने जा रही है शिक्षा आयोग। गठन को लेकर आज सीएम योगी प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के साथ करेंगे बैठक। कल से मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 5 जनवरी को मंत्रियों के साथ करेंगे रोड शो। बड़े उद्योगपतियों के साथ करेंगे बैठक। इन्वेस्टर समिट के लिए देंगे निमंत्रण। संगठन में बदलाव की खबरों पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पार्टी हित में किया जाएगा बदलाव। प्रदेश अध्यक्ष का यह अधिकार। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने वक्फ संपत्तियों को लेकर सीएम योगी को लिखा पत्र। कहा, हरजाना की धनराशि के भुगतान का मांगा जाए विवरण। 15 साल तक दिए गए धन का कहां हुआ इस्तेमाल, इसकी भी हो जांच। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की करीब 237 करोड़ की संपत्ति कुर्क। आलीशान कोठी के अलावा कई कारें भी जब्त की गई। 26 दिसंबर को अखिलेश यादव ने की थी मुलाकात। 18 साल पहले नोएडा में एटीएम गार्ड की हत्या करने वाला गिरफ्तार। एटीएम लूट का विरोध करने पर गार्ड मुकेश ने की थी गार्ड की हत्या। 25,000 का इनामी मुकेश बिहार के पटना से हुआ गिरफ्तार। मैनपुरी में दुर्लभ प्रजाति के 300 कछुए बरामद। अंतर्राज्यीय तस्कर गैंग कर रहा था कछुओं की तस्करी। 2 तस्करों को के मिले सुराग। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बुलंदशहर में खानपुर निवासी अब्दुल हकीम के घर इनकम टैक्स की रेड। छापे के दौरान सीआरपीएफ ने आरोपी के घर में आवाजाही पर लगाई रोक। छापेमारी के दौरान आईटी की टीम को कई अहम दस्तावेज मिले। बुलंदशहर में सराफा व्यापारी से लूट में वांटेड 50,000 के 2 इनामी को पुलिस ने किया ढेर। 2 सिपाही भी हुए घायल। मेरठ जिले के मवाना में हत्यारों ने युवक की हत्या के बाद शव उसी के घर के बाहर फेंका। घर के बाहर शव देखकर घर वालों के उड़े होश। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के खिलाफ परिजनों में आक्रोश। औरैया में दबंगों से परेशान एक परिवार खुदकुशी के लिए पहुंचा रेलवे स्टेशन। पुलिस ने परिवार को दिलाया न्याय का भरोसा। बदमाशों के जमीन पर कब्जा करने के मामले में होगी कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली के बहादुर नगर मोहल्ले में घर के बाहर खड़ी मैजिक में लगी आग। फायर विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी का जालौन दौरा। जिला अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड और सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। बच्चों को सही डाइट नहीं मिलने पर लगाई फटकार। अमरोहा में जैन समाज ने झारखंड में समेश शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का किया विरोध। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। झारखंड सरकार का किया विरोध। ताजनगरी आगरा में शीतलहर चलने के बाद बढ़ा ठंड का प्रकोप। आगरा लगातार तीसरे दिन भी नहीं निकली धूप। तापमान में 5 डिग्री की गिरावट। कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। आगरा में बसई थाने के अरेला इलाके में बच्चों की गाड़ी बिजली के पोल से टकराई। सभी बच्चे बाल बाल बचे, सिर्फ गाड़ी को पहुंचा नुकसान। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में पिकनिक स्पॉट की तर्ज पर विकसित हो रहा है 3 तालाब। विधायक का पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया तालाब का निरीक्षण। तालाबों से क्षेत्रवासियों को मिलेगी सुविधा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई हिंदुओं की हत्या के विरोध में करणी सेना का विरोध। कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों की फांसी देने की मांग। आगरा में हिंदूवादी संगठन ने एएसआई ऑफिस पर किया प्रदर्शन। ताजमहल के अंदर नमाज बंद हो या फिर शिवरात्रि पर जलाभिषेक की मिले अनुमति। सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे। कौशाम्बी जिले के फजीपुर अशाड़ा में से पुलिस ने कार सवार युवक को सरकारी दवाइयों के साथ किया गिरफ्तार। बैग से मिले नॉट फॉर सेल लिखे इंजेक्शन, सिरप और टैबलेट।
हरदोई में जरूरतमंदों के लिए बने 10 करोड़ के आवासों में बड़ा घपला। एडीएम की जांच में जूते से टूटता नजर आया दीवारों का प्लास्टर। एडीएम ने कार्यदायी संस्था के व्यक्ति को लगाई लताड़। मुजफ्फरनगर जिले की भोपा पुलिस अवैध शराब पर शिकंजा कसने के लिए ड्रोन से कर रही है निगरानी। खादर क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने वालों पर कड़ी निगरानी। यूपी में अमरोहा के हसनपुर तहसील में लोहारी खादर के लोग आवारा पशुओं से परेशान। किसान यूनियन ने पशुओं को पकड़कर सरकारी स्कूल में बंद कर जताया विरोध। प्रशासन हुआ परेशान। कानपुर देहात के जिला मुख्यालय पर एक महिला ने शुरू किया धरना। दबंगों के जमीन पर जबरन कब्जा करने का जताया विरोध। करीब 2 साल से अधिकारियों से गुहार लगा रही महिला। मेरठ के रेनानी ज्वेलर्स ने श्रीनिका मोस्ट डायमंड्स सेट ऑन अ वॉच का खिताब हासिल किया। इस घड़ी में 17,524 प्राकृतिक और हाथ से तराशे गए हीरे जड़े हुए हैं। रेनानी ज्वेलर्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई घड़ी को प्रदर्शित किया। मैनपुरी के जिला जेल के कैदी उगा रहे सब्जियां। प्रदेश की कई जेलों को हो रही है सब्जियों की सप्लाई। जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी, जेलर पवन कुमार त्रिवेदी समेत 30 कैदियों का कमाल। बुलंदशहर में बच्चे को गोद में लेकर तहसीलदार की गाड़ी के आगे लेटा मत्स्य पट्टे का लाभार्थी। दबंगों से तालाब को कब्जा मुक्त कराने को लेकर लगाई गुहार। बगैर कब्जा मुक्त कराए लौट रही थी राजस्व विभाग की टीम। प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियों को लेकर साधु संतों ने जताई नाराजगी। मेला प्रशासन और सरकार से जल्द अव्यवस्थाओं को दूर करने का किया अनुरोध। 6 जनवरी से होगी माघ मेले की औपचारिक शुरुआत। बांदा जिले में बिसंडा पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी उमेश यादव से अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अम्बेडकर नगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन। पैरा 2021 के 46 छात्राओं को परीक्षा में से वंचित करने पर आक्रोश। सदमे में 6 छात्र बीमार। जौनपुर के जफराबाद में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने पीडब्ल्यूजी के बाबू को 45,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी योगेंद्र ने खुद को बताया निर्दोष। कहा ठेकेदार द्वारा मुझे जबरदस्ती रुपए दिए जा रहे थे। जालौन के उरई शहर के लोगों को अन्ना मवेशियों से निजात दिलाने के लिए अस्थायी नवीन गौशाला का शुभारंभ। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भूसा के लिए भूसा गृह बनाए जाने के निर्देश और अस्थायी गौशाला की देखरेख के लिए केयर टेकर भी नियुक्त करने के निर्देश। अयोध्या में भक्ति पथ के बनने से पूर्ण रूप से विस्थापित 51 व्यापारियों को बड़ी राहत। सांसद लल्लू सिंह ने सभी को अलॉटमेंट लेटर जारी किया। चंदौली जिले की चकरगट्टा पुलिस ने मजगाई से 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी सतीश और सुरेंद्र पर मिर्जापुर चंदौली जनपद में दर्ज है आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले। सऊदी अरब में फंसे सीतापुर के युवक ने सरकार से वीडियो जारी कर मदद मांगी है। सऊदी अरब में होटल में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,60,000 रुपए की ठगी। भीख मांगकर खाने को मजबूर। मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करना, तिकड़म करना, साजिश करना कांग्रेस की पुरानी आदत। सत्ता का भूत कांग्रेस पर से उतर नहीं रहा। बस्ती में रुधौली के विशुनपुरवा पुलिस चौकी के पास 2 बदमाशों ने लूट की कोशिश की। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक रामकरण की बाइक को रोककर लूट के दौरान गोली मार दी। घायल को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गाजियाबाद के होटल कर्मचारी पर रेप का आरोप। नए साल की पार्टी मनाकर होटल में रुकी थी युवती का आरोप अकेले सो रही थी तब हुआ रेप। अमरोहा में रजबपुर के नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे के चलते ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद निकली चिंगारी से दोनों वाहनों में आग लग गई। आगरा के मलपुरा इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। दोस्त पर लगा आरोप। पशुओं के बाड़े से शव बरामद। एक नामजद आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में दबंगों ने होटल कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। जमकर चले लाठी और डंडे कुर्सियां। 3 लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में 21 IPS अधिकारियों के तबादले। ADG से लेकर SP तक के ट्रांसफर। SSP देहरादून दिलीप सिंह कंवर का DIG के पद पर प्रमोशन। गाजीपुर में ग्रामीणों की सतर्कता से टला रेल हादसा। ग्रामीणों ने टूटी हुई पटरी की दी जानकारी। समय रहते रोकी गई ट्रेनें। यूपी के अलीगढ़ में नौकरी के नाम पर 5 राज्यों में 50,000 लोगों से ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 500 से ज्यादा मोबाइल, 100 बैंक खातों का इस्तेमाल किया। आगरा में एक रेस्तरां के मैनेजर की गुंडागर्दी। बंधक बनाकर ग्राहक से मारपीट। वीडियो वायरल। आजम
आजमगढ़ जिले में पीएनजी गैस पाइप में लगी आग, 2 घंटे बाद पाया गया काबू, 15 लाख का नुकसान। और बागपत यूपी के हरदोई में जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गए बीजेपी बूथ अध्यक्ष की पिटाई, बंधक बनाकर दबंगों ने पीटा। हरदोई में गैंगस्टर और उसके गुर्गों की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क, आरोपियों पर हत्या, गैंगरेप और अपहरण के संगीन मामले दर्ज। यूपी के रायबरेली में आग ताप रही, मां और उसकी मासूम बच्ची अलाव में गिरे, दोनों गंभीर रूप से झुलसे, इलाज जारी। और अयोध्या में 3 लोगों ने मिलकर दोस्त को दी की जान से मारने की कोशिश, पार्टी के बहाने जमकर की मारपीट, युवक की हालत गंभीर। दिल दहला देने वाला वीडियो, लखीमपुर में हाईवे पर चलती बाइक में लगी आग, एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। कानपुर देहात में पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत। जौनपुर में शराब पीने को लेकर विवाद, दबंगों ने युवक की ईंट पत्थर से पीटकर हत्या की, शव को झाड़ी में फेंककर फरार हुआ युवक। आजमगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर 19 अपराधियों पर लगाया गैंगस्टर। लखीमपुर खीरी में सीएससी के स्टाफ पर अभद्रता का आरोप, शराब के नशे में मरीज के परिवार से की अभद्रता। फर्रुखाबाद में एक ही रात में 2 घरों में चोरी, लाखों का माल ले उड़े चोर। अमरोहा में पेड़ से लटका मिला बच्ची का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मेरठ में पुलिस ने लोगों पर बरसाई लाठियां, वीडियो हो रहा है वायरल। लखनऊ में नाबालिग की मौत से सनसनी, झाड़ियों में पड़ा मिला 16 साल की लड़की का शव, पिता ने दर्ज कराया हत्या का केस, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित। बांदा में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव, युवक के परिजनों का आरोप, लड़की के घर वालों ने की हत्या, शरीर पर नजर आ रहे चोट के निशान। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर मिला लड़की का शव, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका, जांच पड़ताल में जुटी दादरी पुलिस। हापुड़ में 2 कैंटर 1 कार आपस में टकराए, हादसे में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। श्रावस्ती में बेकाबू बाइक का पेड़ से टकराई, बाइक सवार 1 पुलिसकर्मी की मौत, 1 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 7 मोबाइल बरामद। कानपुर के जाजबाऊ में रिवॉल्वर लेकर हंगामा किया, झगड़े के बाद रिवॉल्वर लेकर दुकान पर पहुंचा शख्स, चाय की दुकान पर युवक ने रिवॉल्वर लहराया, हथियार देखकर मौके पर मौजूद लोगों में दहशत। नोएडा में इनामी बदमाश सुनील गिरफ्तार, 25,000 का इनामी है बदमाश। अलीगढ़ में पलटी बच्चों से भरी स्कूल बस, 12 बच्चे घायल, स्टीयरिंग फेल होने से हादसा। उत्तराखंड में बिजली के दाम में इजाफे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप, साल भर में कई बार बिजली के बढ़ चुके हैं दाम। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, बिजली के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में नारेबाजी की, 1 साल में 3 बार बढ़ाए बिजली के दाम। प्रदेश में बिजली की सप्लाई को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्लांट के शुरू करने पर हो रहा है काम, ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दिए संकेत, कहा कुछ नए प्लांट को शुरू करने के बारे में किया जा रहा है विचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 14 जनवरी को आ सकते हैं देहरादून, राजधानी देहरादून के हाथी बड़कला इलाके में शौर्य स्थल का लोकार्पण करने का है कार्यक्रम, रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर हो रही तैयारियां। देहरादून में राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन, सीएम धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कृषि मंत्री गणेश जोशी हुए शामिल। प्रदेश में लोन के वितरण को सरल करने के तौर तरीकों पर हुई चर्चा। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तरकाशी जिले में आपदा प्रबंधन विभाग ने चलाया प्रशिक्षण अभियान, कई न्याय पंचायतों के करीब 248 लोगों को दिया गया प्रशिक्षण। उधम सिंह नगर के बाजपुर में दाहा के में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत, 2 लोगों की मौत और 2 लोग घायल। सपा के 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल कल हल्द्वानी पहुंचेगा, रेलवे के 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के मामले में की जानकारी लेगा। प्रतिनिधिमंडल प्रभावित लोगों से बातचीत कर अखिलेश यादव को सौंपेगा रिपोर्ट। बागेश्वर पुलिस ने 20,000 के इनामी को मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार, आरोपी 6 महीने से चल रहा था फरार, पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। बागेश्वर में 1 करोड़ की लागत से बने अग्निकुंड घाट को अवैध खनन से बड़ा खतरा, घाट के किनारे नेपाली मजदूर अवैध रेत निकालने में जुटे हैं, घाट के आसपास बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी के वन भूलपारपुरा रेलवे भूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मामले में सुनवाई 5 जनवरी को होगी। रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा। बागेश्वर के कासनीधार से फुलदौड़ी
तक सड़क निर्माण के विरोध में भाटनी कोट के ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप, खड़िया खनन मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए सड़क निर्माण कराया जा रहा है। ऋषिकेश एम्स में इमरजेंसी सेवाओं का विस्तार किया गया है। साथ ही इमरजेंसी बिल्डिंग में मरीजों के लिए 10 बेड और बढ़ाए गए हैं। अब एम्स में इमरजेंसी बेड की संख्या बढ़कर 30 हो गई। बागेश्वर पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा। 2 अलग-अलग स्थानों से 4 किलो चरस बरामद। ऋषिकेश में बढ़ती नशाखोरी के लिए पुलिस की पहल, बच्चों और आसपास नजर रखने की अपील। डॉक्टर विनीता शाह बनी नई डीजी हेल्थ। कहा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाना पहली प्राथमिकता। दिल्ली में दरिंदगी केस में बड़ा खुलासा। लड़की से रेप की पुष्टि नहीं, घसीटे जाने से हुई मौत। परिवार को सौंपा गया अंजलि का शव। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का कहर। यूपी के कई शहरों में घना कोहरा। कर्नाटक में ज्ञान योग आश्रम के संत सिद्धेश्वर स्वामी का 81 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने निधन पर जताया दुख। कोरोना को लेकर सरकार ने बढ़ाई सतर्कता। वायरस से प्रभावित देशों से आने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। मकी वका में रूसी सैनिकों के एक ठिकाने पर यूक्रेन का अटैक। यूक्रेन ने रूस के 400 सैनिक मारे जाने का किया दावा। रूस ने दावे को झुटलाया। कहा, हमले में 63 सैनिकों की हुई मौत। मकी वका में अटैक को लेकर यूक्रेन का दावा। हमले में मारे गए रूस के 400 से ज्यादा सैनिक। हालांकि स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अब तक 100 से भी कम मौतें। दक्षिण कोरिया ने किया सफल ठोस ईंधन रॉकेट का परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने कहा, अंतरिक्ष से निगरानी की क्षमता बढ़ाने की तरफ देश का कदम। ऑस्ट्रेलिया में 2 हेलीकॉप्टर्स की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इजरायल ने 2 फिलिस्तीन बंदूकधारियों पर का घर गिराया। दोनों पर सितंबर में इजरायली सैनिक को मारने का आरोप। फिलीपींस के मनीला में कट गई एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिजली। एयरपोर्ट पर रुकी उड़ानें, हजारों यात्री प्रभावित। फिलीपींस में एयरपोर्ट पर बिजली कटने की वजह से सैकड़ों उड़ानें रद्द। एयरपोर्ट पर लोगों को आराम करने के लिए भी नहीं मिली जगह। वियतनाम में 115 फीट के गड्ढे में गिरा एक बच्चा। बच्चे के होल में गिरने का सीसीटीवी आया सामने। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।